अगर आप बोर्ड एग्जाम के छात्र हैं और 2023 में आप बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि मैं इसमें बात करने वाला हूं कि आप कॉपी कैसे लिखेंगे कि आपको नंबर आ जाए। क्योंकि बापू ने कहा था, यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि आप चाहे कितना भी किसी भी विषय को अच्छा से समझ ले, लेकिन आपको अगर उस विषय को लिखना नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं है। इसलिए समझने से भी ज्यादा जरूरी चीज अच्छी तरह से लिखना। अगर आप बहुत ही ज्यादा समझते हैं, कोई भी विषय आपका माइंड में फिट है, आप पूरी तरह से उस विषय को जानते हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, समझने का। इसलिए लिखना भी बेहतर तरह से जरूरी है। तो सबसे पहला तो आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए कि आपका वर्ड जो है, जिसमें कि आकार, मात्रा, ये सब जो है गलत ना हो। पहला तो ये हो जाता है कि आप अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको शुद्ध हिंदी आनी चाहिए, और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो शुद्ध इंग्लिश ग्रामर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ कोमा लगेगा, कहाँ मिस्टेक लगेगा, किस वर्ड का क्या स्पेलिंग होगा। एट फर्स्ट जो आपको लिखने आना चाहिए। अब उसके बाद जब आप लिख रहे हैं, आपको लिखना आता है और आप लिखना चाहते हैं, कॉपी शुरू करने वाले लिखने के लिए, तो आपको 5 बातों का सिर्फ ध्यान रखना है। आपका जो बोर्ड एग्जाम में 100 में 95 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे। सबसे पहला क्या करना है कि प्रत्येक प्रश्न को बिंदुवत लिखने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक जितना भी क्वेश्चन है उसको अगर जितना भी संभव उसके पॉइंट बाय पॉइंट आप उसे लिखने की कोशिश कीजिए, पॉइंट बनाकर। जैसे मान लीजिए किसी का विशेषता पूछा जा रहा है, अगर मान लीजिए किसी टॉपिक है उसका विशेषता पूछा जा रहा है तो उसमें 5 विशेषता दीजिए। अगर 5 नंबर का पूछा जा रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, तो इस तरह से आप बिंदुवत लिखने का कोशिश कीजिए जितना भी संभव हो सके। अगर किसी का, जैसे मान लीजिए किसी का परिभाषा पूछ दिया जाए तो उसका आप कितना भी कोशिश करेंगे तो आप बिंदुवत नहीं लिख पाएंगे। इसलिए जिसका नहीं ही हो सकता है उसको हमें लेक्चर में ही लिखना है, शब्दों में ही लिखना है। लेकिन जो है जिसका पॉइंट में हो सकता है, पॉइंट बाय पॉइंट हम जिसे लिख सकते हैं, तो उसे आप पॉइंट बाय पॉइंट में ही लिखिए। इससे ये होता है कि आप उस चीज को बेटर तरीके से समझा पाते हैं और जो भी कॉपी चाहता है उसको भी समझ में आता है कि आपने लिखा क्या है। उसके बाद चलते हैं, दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक उत्तर खत्म होने के बाद नीचे पेंसिल से जो है एक लाइन खींच दीजिए। यानी मान लीजिए 1 नंबर का प्रश्न आपने बना लिया और इसका आंसर यहां पर खत्म हो गया, तो पेंसिल से जो आप इसके लेकर जो एक लाइन खींच दीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर का क्वेश्चन आंसर लिखना फिर से शुरू कीजिए। फिर दूसरा खत्म होगा तो उसका भी पेंसिल से लाइन खींच दीजिए, फिर तीसरे का आंसर लिखना शुरू कीजिए। तो इस तरह से दूसरा काम करना है। उसके बाद तीसरा काम है, यदि आपका कोई भी परिभाषा बन रहा है, यानी कोई भी परिभाषा से रिलेटेड सवाल है कि जैसे विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ऐसा कुछ पूछ दिया, परिभाषा पूछ दिया, तो परिभाषा अगर पूछ दिया जा रहा है तो परिभाषा में अगर उसका एसआई मात्रक है, उसकी बीमा है, उसका सूत्र है, तो ये परिभाषा के साथ साथ आपको बीमा भी लिखना है, सूत्र भी लिखना है, मात्रक भी लिखना है। ये तीनों जो है परिभाषा के साथ में लिखना है, तभी जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए जब भी किसी भी चीज की परिभाषा लिखें तो उसका एसआई मात्रक, बीमा और सूत्र जरूर लिखें। उसके बाद चलते हैं कि 4 नंबर, चित्र को छोड़ना नहीं है। यदि किसी भी चीज से रिलेटेड अगर चित्र है, उससे रिलेटेड चित्र है, तो चित्र मत छोड़िए, जो चित्र भी आपको बनाना ही पड़ेगा। तो आपको चित्र अगर मिल रहा है कहीं पर तो चित्र आपको बनाना ही पड़ेगा। और उसके बाद चित्र जब भी बनाना है तो आपको पेंसिल से बनाना है। चित्र जब भी बनाना है आपको पेंसिल से चित्र बनाना है, तो इसलिए चित्र बनाना पड़ेगा और चित्र को समझाना भी पड़ेगा कि नामांकित चित्र है, उसका नाम है, जैसे किसी कोई ये प्रतिरोध है, इसका ये ए सिरा हो जाता है, इसका बी सिरा हो जाता है, यहाँ हमने नाम लिखा है, पहले सिरा का नाम ए, दूसरे सिरा का नाम बी, फिर ये प्रतिरोध आर। तो इस तरह से आपको दर्शाना भी पड़ेगा। तो पहला तो चित्र बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसे दर्शाना भी पड़ेगा। तो चित्र अगर किसी भी चीज को समझाने में आ रहा है तो उस चित्र आपको बनाना पड़ेगा, और चित्र हमेशा पेंसिल से ही बनाइएगा। उसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न को जो हमेशा एक इस तरह से लिखिए कि लगे कि आप किसी बच्चे को समझाना, और बच्चा भी अगर आपसे पढ़े तो वो भी समझ जाए। तो इस तरह से बारीकी से आपको लिखना पड़ेगा, हर एक चीज जो बारीकी से आपको वर्णन करना पड़ेगा आंसर में। तो इससे यह होता है कि आपका जो कॉपी से आने वाले हैं उसे लगता है कि आपने जो बेहतर तरीके से समझा है इस सवाल को और उसका आंसर दिया है। तो इस तरह से वो आपको फुल मार्क्स देने से कतराएंगे नहीं। इसलिए जो है हमेशा क्वेश्चन के आंसर को इस तरह से लिखिए कि लगे कि आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं, ताकि एक बच्चा भी अगर आपसे पढ़े, वो उसको पढ़े आपके लिखे हो तो वो समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह से आप 5 पॉइंट को ध्यान में रखकर अगर आप कॉपी लिखते हैं तो आपका 95 प्लस मार्क्स जरूर आएगा।